मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में वो शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे और शाम 4 बजे शासकीय कार्य करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर विशेष संवाददाता। सुदीप, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक है। 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी और करीब 2 दर्जन फैसले प्रस्ताव इस कैबिनेट में आए हैं, जिसमें कई विभागों की नियमावली है। दीपावली से पूर्व कर्मचारियों का बोनस का फैसला सरकार लेने जा रही है। मुख्यमंत्री आज खाद्य संरक्षा जो हेल्थ और खाद्य संरक्षा का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। उनके भवन निर्माण का लोकार्पण पे मौजूद रहेंगे और देर शाम मुख्यमंत्री आवास लौट आएंगे, जहां सरकारी कामकाजों निपटाएंगे। तो आज त्योहारों से ठीक पहले की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार त्योहारों का तोहफा कर्मचारियों अधिकारियों को दे सकती है, इस पर निर्णय होना तय है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और देहरादून से ही अगली बड़ी खबर, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की अहम बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री आज इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल होंगे। हमारे साथ सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता। सुदीप, कैसी ये बैठक है? इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? 18 से 20 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा कर सकती है और इन पर निर्णय ले सकती है। इसमें कई विभागों की नियमावलियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं। कुछ नियमावलियों के संशोधन भी कैबिनेट बैठक में आ रहे हैं। तो त्योहारों से ठीक पहले की ये कैबिनेट है और इस उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसके बाद की जो यानी नेक्स्ट कैबिनेट होगी वो त्योहारों के यानी दीपावली के बाद ही होगी। लिहाजा राज्य सरकार आज जनहित में और कर्मचारियों के हित में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। इसमें कर्मचारियों को दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता, बोनस आदि का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि सुदीप दिवाली भी नजदीक है, तो ऐसे में उत्तराखंड की दिवाली कैसी होगी? क्या इसके बारे में भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है? देखिए, दीपावली तो जिस प्रकार से रीति रिवाज तरीके से आयोजित होती है वही होगी। जहां तक राज्य सरकार निर्णय लेती है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि और जो डीएस वगैरह जो सरकार देती है उनको महंगाई भत्ते के रूप में, ताकि जो अतिरिक्त पैसा मिलता है तो कर्मचारी दिवाली को और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषयों पर आज की कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और इस पर निर्णय होना भी तय है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष रीट याचिका दायर की है और अब कानूनी दावपेच के बाद ही ये तय होगा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा या नहीं। आपको बता दें, पिछले साल लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रखर सेवा परीक्षा के बाद इसी वर्ष जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी पवित्रा चौहान इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। अभ्यर्थी का तर्क था कि उसके नंबर उत्तराखंड की स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा थे, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 अगस्त को स्थानीय महिलाओं को मिल रहे क्षैतिज आरक्षण पर ही रोक लगा दी है। हमारी माताओं बहनों के हक की लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हमने पहले ही तय किया था और हमने इसीलिए हम एसएलपी पर चले गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा के संशोधित कट ऑफ अंक सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है।
ये परीक्षा 22 सितंबर को हुई थी। कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 दिसंबर की तिथि नियत की है। गौरतलब है कि इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड 22 सितंबर 2022 को हुई पीसीएस परीक्षा कर एक संशोधित कट ऑफ अंक सूची प्रकाशित की। उक्त सूची में उत्तराखंड महिला आरक्षण अभी भी आरक्षित श्रेणी के पदों एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए लागू किया जा रहा था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी गई है कि वो एक तीसरी लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें से ये महिला आरक्षण उत्तराखंड बेस जो है डोमिसाइल बेस, उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है। अब एक तीसरी लिस्ट जारी होगी जिसमें अनरिजर्व्ड और रिजर्व सभी कैटेगरीज में से ये रिजर्वेशन डिलीट कर दिया जाएगा और फर्दर हियरिंग के लिए 2 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। ये सराहनीय प्रयास है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा रथ राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं और आम जनमानस को चिकित्सा के प्रति तात्कालिक सहायता और आवश्यक इलाज की जानकारी देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एलटी शिक्षक भर्ती में 3 विषयों पर रोक लगी थी, वो हट चुकी है। 3 विषयों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता साफ हो गया है। हिंदी सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हट चुकी है। यूके SSSC के एक्सपर्ट की राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने भी माना सही और सवालों को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले परीक्षार्थियों की याचिका को खारिज किया गया है। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा में जहां पर्यटकों की संख्या 40 लाख के पार कर गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होते समय इनकी संख्या करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने होटल से अब तक 60 करोड़ रुपए की आय हुई है। एमडी GMVN बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब आगे दीपावली पर्व के अवसर पर लगातार आ रहे अवकाश में भी बहुत अधिक संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है और ऑल टाइम के साथ ही एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर के बनने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के प्रयासों का साफ तौर पर असर दिख रहा है। निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्री जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम GMVN की बात करें तो 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और GMVN की दृष्टि से भी। नहीं, निश्चित रूप से चाहे गाड़ी हो, चाहे हमारे गेस्ट हाउसेज हों, चाहे उनके रुकने की भोजन पानी की बाकी व्यवस्था है, पूरा हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि धनतेरस हो या दीपावली हो तो उसमें भीड़ बढ़ेगी, उसको लेकर के हम लोग तैयार हैं और निश्चित रूप से उम्मीद से अधिक और पर्यटन की दृष्टि से हर तरीके से प्रदेश के लिए बड़ा ये सकारात्मक और सुखद यात्रा रही है।